हेलो देयर एंड वेलकम टू ट्रेडर्स एकेडमी। वैसे तो ये चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन आज हम हमारा एमपीपीडब्ल्यूडी का लाइसेंस बना रहे थे तो सोचा क्यों ना इसकी जानकारी भी आपको दे दी जाए। तो अगर आप भी कॉन्ट्रैक्टरशिप के करियर में इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा अगर आप अभी स्टूडेंट है या जॉब कर रहे हैं तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे काफी ध्यान दीजिए। इसके लिए आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिससे कि आप ओवर टाइम काफी पैसा जमा कर सके और अपने ड्रीम बिजनेस को फॉलो कर सके। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में काफी डीपली बताया है। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बातें। अब देखते हैं कि आप एमपीपीडब्ल्यूडी में अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप का लाइसेंस कैसे बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे एमपीपीडब्ल्यूडी सर्च करिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन आईडी और क्रिएट लिंक पे क्लिक करिए। न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाता है, जहां आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप मुख्यमंत्री युवा इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर योजना के तहत पंजीकृत है। अगर आप इस योजना के तहत पंजीकृत है तो आप हाँ पे क्लिक करिए, अन्यथा नहीं पे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है आवेदन का प्रकार। इसमें आपसे पहला पूछा जाता है कि क्या यह आपकी खुद की फर्म है या ये एक भागीदारी फर्म है या एक ही कंपनी है। क्योंकि मैं यहाँ खुद की फर्म खोल रहा हूँ इसलिए मैं पहला ऑप्शन स्वयं पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद पूछी जाती है आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे कि आवेदक का नाम, आवेदक के पिता पति का नाम, उसका स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपसे पासवर्ड चुनने के लिए कहा जाता है और उसे कंफर्म करना रहता है। और लास्ट में आपकी इमेज अपलोड करके आप क्रिएट यूजर आईडी पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रिएट यूजर आईडी पे क्लिक करते हैं आपको एक मेल आता है जिसमें आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। वैसे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी आसान है, लेकिन इसमें जावा एप्लेट एरर आती है, इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस वीडियो को काफी ध्यान से देखिए, क्योंकि इस एरर का समाधान हमने इस वीडियो में दिया है। होम बटन क्लिक करने के बाद आप लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। यहाँ अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के सबमिट करिए। इसके बाद आपको जाना है पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन पे और यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन में अपडेट डिटेल एंड पे इफ अनपेड पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरे से कुछ गलतियां हुई थी जिसके कारण मुझे रीसबमिशन करना है, लेकिन आपको जो प्रोसेस करना है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के अंदर ही करना है। तो मैं यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल डिटेल रीसबमिशन एंड पे इफ अनपेड पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वही पेज खुल गया है जिससे कि हमने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट किया था। अगर आपने उस टाइम पे कुछ गलतियां की थी तो आप उसे यहाँ पर रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लिक करना है अपडेट डिटेल पे और उसके बाद जो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा उसमें ओके करना है। इसके बाद आपकी सारी डिटेल अपडेट हो जाएंगी और इसके बाद आपको अपनी फीस पे करना है, जो कि आपके केस में 500 रुपीज़ रहेंगी। क्योंकि मैंने पहले ही 500 रुपीज़ पे कर दिए, इसलिए सिर्फ मुझे यहाँ रीसबमिशन फीस 20 रुपीज़ पे करना है। अब यहाँ आप नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट कर सकते हैं। फी पे करने के बाद आपको फिर से पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन पे जाना है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन में पीडब्ल्यूडी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करना है, जहां से आप अपनी रिसिप्ट को देख सकते हैं। इसके बाद आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग पे जाना है। मैं क्योंकि यहाँ पर रीसबमिशन कर रहा हूँ इसलिए मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग रीसबमिशन पे जाऊंगा। यहाँ पर आपको और सारी जानकारी देनी है, जैसे कि आपका जीएसटी नंबर और पैन नंबर।
इसके बाद आपको कुछ जानकारियां और भरना है और अपडेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से PWD कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में जाना है और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के अंदर अपलोड डॉक्यूमेंट यानी कि फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के पहले आपको जो सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है वो ये है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट A4 साइज में होने चाहिए और 200 KB के अंदर होने चाहिए। यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो है पैन कार्ड, GST सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो पैन कार्ड और GST सर्टिफिकेट तो आपके पास पहले से ही होगा, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेते हैं। ये फॉर्म PDF में डाउनलोड होगा और कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसमें अपना नाम, पता, GST नंबर, पेन नंबर और सील और साइन लगा के इसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए। अब ये फ़ोटो कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। यहाँ पर आपको करना ये है कि इस फ़ोटो को आपको 200 KB और A4 साइज में कन्वर्ट करना है। तो A4 साइज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्रिंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पे सेलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको पेपर साइज में A4 सेलेक्ट करना है एंड देन प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपकी फाइल PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएंगी। यहाँ पर आप इसको एक नाम दे दीजिए जैसे A4 सेल्फ डिक्लेरेशन और बाद में इसे सेव कर दीजिए। अब आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल करिए और जहां पर भी ये डॉक्यूमेंट रखा है वहां से इसे सेलेक्ट करिए और सेव पे क्लिक करिए। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे आपको ग्रीन टैग लाइन में सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अगर ये मैसेज आता है मतलब आपका डॉक्यूमेंट A4 साइज में है और 200 KB के अंदर है। इसी तरह से मैं पैन कार्ड और GST नंबर भी सेव करूंगा। और ये मेरा पैन कार्ड भी सेव हो जाता है। इसके बाद मैं अपना GST सर्टिफिकेट सेव करता हूँ। लेकिन जब मैं GST सर्टिफिकेट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर तो ये देखना जरूरी होगा कि ये 200 KB के अंदर ही हो। सारे डॉक्यूमेंट 200 KB के अंदर ही होने चाहिए। तो जैसे ही मैं ये करता हूँ यहाँ मेरे को एक रेड टेग लाइन में अनसक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। इसलिए मैं दोबारा ऑनलाइन कंप्रेस करके अपने GST सर्टिफिकेट को 200 KB के अंदर लाता हूँ और सेव करता हूँ। तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद यहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर करना है, जिसके लिए आपको DSC यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लगता है, जो कि एक पेन ड्राइव की तरह दिखता है। ये मैंने वॉच डेटा से बनाया है। और जैसे ही आप इस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाते हैं ये यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने लग जाता है। इस सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के बाद आपको इसे अपडेट करना है और अपडेट करने के बाद इसके आइकन पे डबल क्लिक करके बस इसे ओपन करके रखना है।
तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अपडेट कर लिया है। अब मैं इसे डबल क्लिक करके बस ओपन करके रख दूंगा और वापस अपनी वेबसाइट पे चला जाऊंगा। अब मैं वापस डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पर मुझे पहली मेथड पर सेलेक्ट करना है, उसके बाद सेट साइनिंग मेथड पे क्लिक करना है। जैसे मैं ये करता हूँ यहाँ पर मुझे जावा एप्लेट एरर आती है और इसका समाधान कैसे करना है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ, इस वेबसाइट से लॉग आउट करता हूँ और फिर से इसी वेबसाइट में लॉग इन करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करता हूँ जिस पे लिखा हुआ है जावा एरर का समाधान। जैसे ही मैं ये करता हूँ यहाँ पर एक एबीसी नाम की पीडीएफ डाउनलोड होने लग जाती है। और मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब मैं इस पीडीएफ में दी गई हुई सारी जानकारी को अप्लाई करूंगा, सारी सेटिंग्स को चेंज करूंगा और इस जावा एरर का समाधान निकाल के आपको बताऊंगा। तो जावा की सेटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 या उससे अधिक हो। अब यहाँ सबसे पहले मैं प्रोग्राम सर्च करता हूँ और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ मैं प्रोग्राम में जाके देखता हूँ कि क्या कोई जावा का प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है। मैं इस पीडीएफ को और अपनी जावा सेटिंग को दोनों को विंडोज में एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं इस पीडीएफ को पढ़ भी पाऊँ और साथ में सेटिंग भी कर पाऊँ। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि मुझे देखना है कि यहाँ पर मेरे पास कोई जावा का वर्जन है या नहीं है। अगर मेरे पास कोई जावा का वर्जन है तो उसे मुझे सबसे पहले इंस्टॉल करना है। तो एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम चेक कर रहा हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर कोई जावा का प्रोग्राम नहीं मिल रहा है। तो मुझे इस स्टेप पे कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये बोल रहा है कि जो जावा ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ जावा के 7.2 वर्जन पे चलती है, तो मुझे 7.2 वर्जन डाउनलोड करना है। लेकिन इस पीडीएफ में जो लिंक दी हुई है वो काम नहीं कर रही है। इसलिए अगर आपको जावा का 7.2 वर्जन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर दे दे, तो मैं आपको इसकी लिंक मेल कर दूंगा या व्हाट्सएप कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको जावा 7.2 वर्जन डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पीडीएफ में दी गई लिंक काम नहीं कर रही है, इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर कहीं और से अरेंज किया है और मैं इसे अब अपनी गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लूँगा। सॉफ्टवेयर के डाउनलोड होने के बाद मैं फिर से डाउनलोड्स में जाता हूँ और वहाँ जाके सॉफ्टवेयर को कॉपी करूँगा और फिर इसे अपने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दूँगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जावा का आइकन मुझे दिखने लगा है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। और अब मेरा जावा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद मैं क्लोज पे क्लिक करके इसे बंद कर दूंगा। अब मैं फिर से जावा की सेटिंग में जाऊंगा, जिसके लिए मैं कंट्रोल पैनल सर्च करूंगा, देन प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा। प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद मैं जावा पे 2 बार क्लिक करूंगा। इसके बाद जनरल पे क्लिक करूंगा और उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं डिलीट फाइल पे क्लिक करूंगा। यहां पर मैं आने वाले तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं जावा पे क्लिक करूंगा और जावा का वर्जन चेक करूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जावा का वर्जन 7.2 है। इसके बाद मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा और एडवांस में सिक्योरिटी पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जनरल पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आपको यहाँ पर SSL और TLS के चारों ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाद में मैं यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करूंगा और देन ओके पे क्लिक करूंगा। इस तरह से आपकी जावा की सेटिंग हो गई है। इसके बाद मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग करूंगा, जिसके लिए मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर को खोल लेता हूं। इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के बाद सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में।
सेटिंग में जाके आपको इंटरनेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन एग्जिट पे क्लिक करना है और फिर डिलीट का बटन दबाना है। इसके बाद आपको जितने ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं सब पे आपको टिक लगाना है। और उसके बाद डिलीट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है सिक्योरिटी पे। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक बड़ा ग्रीन टिक दिखेगा और वहाँ पर लिखा रहेगा ट्रस्टेड साइट। आपको वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइट्स पे क्लिक करेंगे एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ में दिया गया वेब एड्रेस टाइप करना है जो कि है https://dsc.mponline.gov.in। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा आपको पीडीएफ में दिए हुए वेब एड्रेस को यहाँ पर टाइप करना है। और ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हैं आपको एक एरर मैसेज आता है, यहाँ पर ओके पे क्लिक करिए। एक बार अपना वेब एड्रेस चेक करिए कि वो सही है या नहीं है और फिर से ऐड पे क्लिक करिए। अगर आपको फिर से ये एरर मैसेज आता है तो नीचे एक टिक दिया हुआ है रिक्वायर सर्वर वेरिफिकेशन फॉर ऑल साइट इन दिस जोन। इसको अनटिक करिए। मैं इसको अनटिक कर लेता हूँ। इसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और मेरी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो जाती है। इसके बाद फिर से आपको ट्रस्टेड साइट पे क्लिक करना है और उसके बाद कस्टम लेवल पे क्लिक करना है। और इस विंडो में नीचे तक सारे ऑप्शंस को आपको इनेबल करना है।
सारे ऑप्शन को इनेबल करने के बाद एक बार ऊपर से नीचे चेक कर लीजिए कि कहीं कोई ऑप्शन डिसेबल तो ना हो। अब ओके पे क्लिक करिए और यस पे क्लिक करिए। इसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी पे और वहां पर आपको सेटिंग को लो पे सेट करना है और ओके क्लिक करना है। पर जैसा कि पीडीएफ में बताया गया है, बट ऐसा कुछ आपको सेटिंग में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस सेटिंग को कहीं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा जहां आपको इसे लो पे सेट करना है एंड देन अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जाना है एडवांस में। एडवांस में जाके आपको स्क्रॉल में एकदम नीचे जाना है और इन पांचों ऑप्शन को क्लिक करना है, जिसमें से पहला ऑप्शन है यूज एसएल 2.0 और लास्ट ऑप्शन है यूज टीएलएस 1.2। इन सब पे टिक करिए और ओके पे और अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपकी इंटरनल एक्सप्लोरर और जावा की सेटिंग कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद इन सारी सेटिंग को अप्लाई करने के लिए अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाके अपने डिजिटल सिग्नेचर की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारी इंटरनल एक्सप्लोरर और जावा की सेटिंग हो चुकी है और हमने अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें डीएससी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दी है और उसके आइकन को भी ओपन करके रखा हुआ है। अब हमारा जो काम है वो है इंटरनल एक्सप्लोरर को ओपन करना, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर वाला काम हम इंटरनल एक्सप्लोरर में ही करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर MPPWD टाइप करते हैं। इसके बाद हम लॉगिन पेज में जाते हैं और यहाँ अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद हमको जाना है फ्रेश रजिस्ट्रेशन में। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं रीसबमिशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं रीसबमिशन वाले पेज में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड पे जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं अपना पैन कार्ड अपलोड करूँगा, जो कि A4 साइज और 200 KB में होना चाहिए। इसके बाद जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा मुझे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब मुझे करना है डिजिटल साइन, जिसके लिए मैं डिजिटल साइन इन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मुझे एक पॉपअप आ रहा है जो कि है जावा एप्लेट का। इसमें मैं रन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद मुझे ये पूछ रहा है कि सेलेक्ट साइनिंग मेथड, जिसमें मैं पीडीएफ में बताए अनुसार साइन पीडीएफ विथ यूएसबी डोंगल पे सेलेक्ट करूँगा और फिर सेट साइनिंग मेथड पे क्लिक करूँगा।
इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट डिवाइस टाइप, जिसमें मैं अदर सेलेक्ट करूंगा। एंड देन ब्राउज पे क्लिक करूंगा। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पर एक DII नाम की फाइल सेलेक्ट करना है और वो मेरे DSC प्रोवाइडर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर उसके लिए मैं एक लिस्ट खोलूंगा जो कि मुझे ABC PDF में ही मिलेगी। इसमें मेरी वॉच डेटा की DSC है, जिसमें मुझे सिग्नेचर P11.DII सेलेक्ट करना है। तो फिर से मैं यहाँ पर जाके सिग्नेचर P11.DII नाम की फाइल सर्च करूँगा। अब देखिए उस नाम की फाइल मेरे को यहाँ पर मिल गई है, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर पासवर्ड डालना है अपने DSC का, वो डाल के मैं ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद एक और पॉपअप आएगा जिसमें ओके पे क्लिक करूंगा और अब मेरा जो वेब पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पेज पे। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरा जो डिजिटल सिग्नेचर है वो सक्सेसफुली हो गया है। ये सक्सेसफुल होने के बाद आप साइंड PDF को यहाँ से देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगा GST सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए। सेव पे क्लिक करूँगा एंड देन अगेन जैसे ही मुझे सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, जैसे अभी नहीं आया क्योंकि ये 200 KB से ज़्यादा की फ़ाइल मैंने सेलेक्ट कर ली थी। अब मैं 200 KB से कम की फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ GST सर्टिफिकेट के लिए। ये यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है और उसके बाद मैं फिर से डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करता हूँ। अब मैं सेट साइनिंग मेथड में फिर से सेम प्रोसीजर करता हूँ, पर इस बार मुझे अब सारी फाइल फिर से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ अपने DSC का पासवर्ड यहाँ पर डालना है एंड 2 टाइम्स ओके करना है। और इस तरह से मेरा GST सर्टिफिकेट भी डिजिटली साइन हो जाता है। अब इसके बाद मैं अपना सत्यापन पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र भी अपलोड करता हूँ। और अपना पासवर्ड डालूंगा।
एंड अगेन 2 बार ओके क्लिक करूंगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद मुझे सिर्फ लास्ट ब्लू बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड और सबमिट हो जाएंगे। इस तरह से मेरी MPPWD की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको जाना है ट्रैक योर एप्लीकेशन पे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के 1 या 2 दिन के बाद आपको स्टेटस में अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट लेवल 3 का मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद आपको जाना है PWD कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन में, और रजिस्ट्रेशन फी के अंदर पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फी पे करने के बाद आपको वापस से ट्रैक योर एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर पेड रजिस्ट्रेशन फी। इसके बाद 1 या 2 दिन में आप वापस से अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करिए, और जब आपको यहाँ पर जनरेट सर्टिफिकेट लिखा मिल जाए, मतलब ये समझ लीजिए कि आपका एप्लीकेशन बन गया है। इसके बाद आपको वापस से फ्रेश रजिस्ट्रेशन में जाके डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपना MPPWD का कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। एक बार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको MP टेंडर की साइट पे जाना है, और वहाँ अपने आप को इनरोल करना है ताकि आप ऑनलाइन बिडिंग कर सके। और वो प्रोसेस कैसी करनी है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो गया है, और हमने उसे PDF के माध्यम से खोल रहे हैं। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ये फाइनली कैसा दिखेगा। तो देखिए, MPPWD का कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसका यूज़ आप MP टेंडर की वेबसाइट पे कर सकते हैं लॉगिन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसके बाद आप ऑनलाइन बिडिंग कर सकते हैं।